जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं घंटाघर चौक फैसलाबाद में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो पीटीआई से वापस ले लिया हुआ है और उनको दीगर जो है वो निशानात अलॉट कर दी गए हैं, कुछ को अलॉट कर दिए गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। जी इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इसी सिलसिले में इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका क्या कहना है और क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फेल जो है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान जो इंतखाबी निशान है वो पीटीआई से वापस ले लिया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब से मैं देखा ये होश संभाला है ना, मुख्तलिफ पार्टियाँ आती गई हैं, उन पे बुरहान भी आता गया, अप्स डाउन आते गए हैं, लेकिन कभी किसी पार्टी के साथ इतना जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं हुई कि उनसे जो है उनका निशान ही छीन लिया जाए या उनके जो जितने भी नुमाइंदगान हैं उनको पाबंद सलासल कर दिया जाए। लेकिन ये सरासर ज़्यादती है। मैं एक आम शहरी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कोई भी पार्टी है जो ख़ास तौर पे सियासत में है, तो उसका निशान जो है ना वो उसका हक़ राय उसको दिया जाए और शफाफ जो है वो इलेक्शन हो ताकि हम भी उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अच्छा मोहतरम ये बताइएगा कि पीटीआई का निशान जो है बल्ले का वो वापस ले लिया गया है, तो क्या समझते हैं ये इंसाफ है किसी पार्टी के साथ या ये नाइंसाफ़ी? नहीं, ये तो मैं नाइंसाफ़ी समझता हूँ कि किसी भी पार्टी से उसका निशान वापस लेना है, इसका मतलब है कि आप उसको इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर रहे हैं। ये चीज़ें 1-1.5 साल पहले होनी चाहिए। 1-1.5 साल पहले उनको इंट्रा इलेक्शन का नोटिस देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि आप अपने तमाम पार्टी जो है ना वो इंट्रा इलेक्शन करवाएं जो आइन के मुताबिक हैं। तो ये तो उनका आइनी हक छीना गया है, ये ज़्यादती है। ये ज़्यादती, इनका कहना है जी ये ज़्यादती है। आए अब आगे देखते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं इस बारे में। वो पीछे भाई देंगे जवाब। अच्छा हाँ जी। गलत किया है। अच्छा इमरान खान अच्छा लीडर है जो कि दुनिया के लिए भी अच्छा है और आवाम के लिए भी बहुत अच्छा है। लो जी, ये हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। कि ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। सरासर ज़्यादती। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ख़त्म कर दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तीर दे देता, लेकिन पार्टी नहीं ख़त्म की। पार्टी ख़त्म नहीं की, तलवार को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन पीटीआई के पीपल पार्टी के जो निशान था, इंतखाबी निशान था, तीर, उसको ख़त्म नहीं किया गया। अब मज़ीद और जानते हैं, आइए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है जी अपना? ज़ुहैब साहब, आप यहाँ पे पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में मौजूद है। घंटाघर का ये मैदान सजा हुआ है जी। एक इंतखाबी पार्टी से जो है वो इंतखाबी निशान, सियासी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस ले लिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? सियासी पार्टी से निशान ले लेना ये तो ज़्यादती है ना, ये तो ज़्यादती है ना। आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े होते हैं, आज़ाद भी खड़े होकर जीत सकते हैं। अगर किसी में ताकत हो तो वो अपनी पार्टी अपनी मोहर के साथ भी जीत सकते हैं, लेकिन बल्ले को निशान देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, बल्ले को आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो बल्ले का निशान वापस दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए था। बाद में इंतखाबात होते, जो कुछ मर्जी होता बाद में देखा जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बल्ले का निशान दे देना चाहिए था। अक्सरियत का ये राय है कि बल्ले का निशान जो है वो दे देना चाहिए था। और ये एक हमारे साथ और भाई मौजूद हैं माशाल्लाह, इनसे पूछते हैं। मोहतरम ये बताएं कि इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस ले लिया है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इलेक्शन कमीशन ने अगर इंतखाबी निशान वापस ले भी लिया, मैं नहीं समझता कि बल्ले के नाम पे इमरान खान को वोट मिलेगा। असल में बल्ला नहीं, जो ना खान ब्रांड है। तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़े बूढ़े जो इनको हैं अंग्रेज़, उनका कॉल है इट्स बेटर टू डोंट देन ब्रेक। झुक जाना बेहतर है टूट जाने से। वो बच्चे तो टूट जाएगा पठान से टकरा के, माफ़ी मांग, मलंग बंदा है, माफ़ कर देगा। ये एक इनफरादी सोच है,
जो कहा जाता है कि खान साहब या पाकिस्तान पीटीआई जो है वो उसको बल्ले की मोहताजी है या वो बल्ला उसको ज़रूर चाहिए, ये एक इनफरादी सी सोच है। अक्सरियत क्या कहती है? अक्सरियत का यही कहना है कि खान साहब बजाते खुद एक ब्रांड है और उस ब्रांड को सामने रखते हुए लोग जो है वो खान साहब को वोट देना चाहते हैं। अब मज़ीद लोग क्या कहते हैं, आइए ये भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम क्या हाल है? अल्लाह की रहमत आप सुन। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का इंतखाबी निशान जी, जो जी, था पीटीआई से वापस ले लिया। जी, आप क्या समझते हैं कि ये सही फेल है या गलत फेल है? ये देखें बहुत गलत किया उन्होंने उसके साथ। खान साहब सबके दिल की जान है, वो सबकी जान है, वो सब उसको ना अच्छा मानते हैं। ये तो सारे चोर इकट्ठे हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, अदालतें हो गई, या हमारे वो जो दूसरे कैंडिडेट वगैरह हैं नवाज शरीफ वगैरह, ये तो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान सबको यही पसंद है, ये सबको ये पसंद है, इमरान खान पसंद है, उसको ये निकालना चाहते हैं कि कहीं इलेक्शन में ये रहा बल्ला ऊपर रहा उसके पेपर पे, तो ये दल्ले जीत नहीं सकेंगे। आइए जी और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। सर क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? इसमें गिरामी हुसैन भाई रेडी है? हुसैन भाई, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, आप यहाँ पे मरकज़ में मौजूद हैं और घंटा घर का बाज़ार जो सजा हुआ है, अक्सरियत आपके पास आती भी है जाती भी है, यूथ की, ओल्ड, बच्चे बूढ़े सब आपके पास आते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से वापस ले लिया है, क्या समझते हैं कि ये एक सही फेल है या आपकी क्या राय है इस बारे में? सर हमारी राय तो यही है कि वो पाकिस्तान की पहली भी कह सकते हैं, दूसरी भी कह सकते हैं, बड़ी पार्टी है, तो निशान तो उसका नहीं लेना चाहिए था। कोई भी उसके केस हैं, कोई भी हैं, वो उनको हैंडल करते हैं। अगर इलेक्शन होने हैं तो तीसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, 4 पार्टी है, 5, वो सबको होने चाहिए। अब 2 पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं तो वो क्या लड़ेंगी? ये पहले भी इकट्ठे थे, अब फिर इकट्ठे हो जाएंगे बस। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं मरकज़ के अंदर। अच्छा ये बताएं कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी के मैंने बाहर देखा झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, उनके बैनर्स भी लगे हुए हैं और इसी तरह नून लीग के बैनर्स भी लगे हुए हैं, झंडे भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पीटीआई का कोई झंडा और वो कोई फ्लैग और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये इंतज़ामिया की तरफ से ऐसे है या लोग जो है वो छोड़ गए पीटीआई को? जी ये लोग खुद नहीं करते, अब लोग छोड़ गए, इंतज़ामिया की तरफ से नहीं है। लोग को शऊर आ गया। वजह क्या है इसकी, क्यों छोड़ गए? लोगों को शऊर आ गया कि हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, बाहर आने से कुछ नहीं होगा। अगर वो दिल में इज्जत है तो वो जाएंगे 8 फरवरी को। जिसको आपका कहने का मतलब है कि लोग अपने वोट से तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं? वोट के साथ करेंगे, नज़रिए से कुछ नहीं होगा वो। गुड, इनका कहना है जी नजरियात से कुछ नहीं बनता, वोट से तब्दीली होगी और 8 फरवरी को जो होगा वही सामने आएगा। आए आगे चलते हैं। मोहतरम क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप तो मरकज़ में बैठे थे फैसलाबाद में जी। के पास, इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया, क्या समझते हैं कि ये सही फेल है या आपकी क्या राय इस बारे में? नहीं ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि हर पार्टी को हक है अपने अपने उनसे वर्कर, उसके जो वोटर हैं उनको हक है कि वो अपना अपने पार्टी को वोट कास्ट करें। इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये बिल्कुल सरासर हम नहीं मानते। अच्छा दूसरी बात ये बताएं कि मैंने अभी चौक में देखा कि ये पहले भी मैं सवाल कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चौक में जो है पीपल पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, नवाज शरीफ के पोस्टर भी लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन पीटीआई का कोई मौजूद नहीं है। तो ये सख्ती की वजह से है या लोग सख्ती की वजह से, ये सख्ती की वजह से ऐसे है, लोग ज़रा डरते हैं। वरना अगर अभी आप इमरान खान को बोले ना, अगर इमरान खान बोले जी मेरी आवाम बाहर आए, मैं बाहर आ गया हूँ, आप उसको रिहा करके देख ले, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। वोटर पीटीआई का जो खामोश बैठा हुआ है, लेकिन मोहब्बत करता है पीटीआई से। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने जितना भी सर्वे किया है, जितने भी लोग देखे हैं, जितने भी बात हमारी डिस्कशन हुई है वो सारी आपके सामने है और लोगों की जो अक्सरियत की राय है वो यही थी कि लोगों के दिलों में एक वहम बैठा हुआ है, लोगों के दिलों में खौफ है और इस खौफ का जवाब जो है वो लोग 8 फरवरी को इलेक्शन की सूरत में देंगे। 8 फरवरी के बाद क्या होता है, कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, ये फ्यूचर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।